जस्ट टू कंक्लूड, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस, याद रखें कि हैप्पीनेस का वर्ड इस्लाम में सकीना है। सकीना नाजिल होती है। एक गारे सौर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अनफाल की आयत है, अल्लाह कहते हैं कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके कंपेनियन पे सकीनत नाजिल की गारे सौर में। और फिर जंग बदर के मौके पे मोमिनीन पे सकीनत नाजिल की। सकीनत में 4 चीज़ें आती हैं: कामनेस, ट्रांक्विलिटी, रीअश्योरेंस, कांस्टेंट स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड। रीअश्योरेंस को डिस्कस करता हूँ। कामनेस, आपको पता है एक बंदा काम है, उसके अंदर बहुत तूफान चल रहा होगा लेकिन बाहर वो काम है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम थे, ऐसे नहीं थे कि इतनी मुश्किलात के बावजूद उनको गुस्सा चढ़ा रहता था हर वक्त। आपको ऐसी कोई हदीस नहीं मिलेगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको कोई गुस्सा चढ़ा हुआ है या वो सहाबा को डांट रहे हैं, कभी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। वो तो बहुत नरम मिजाज, बहुत शगुफ्ता मिजाज, बहुत काम पर्सनैलिटी थे, हालांकि सबसे ज़्यादा मुश्किलात उनकी लाइफ में थी। ट्रांक्विलिटी कहते हैं सुकून को। एक बंदे की ज़िंदगी में सुकून है, ट्रांक्विलिटी है, पीस है, दिली सुकून जिसे अल्लाह ने इत्मीनान कहा है। उनके चेहरे पे इत्मीनान था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रीअश्योरेंस से क्या मुराद है? देखें, लाइफ में इनसिक्योरिटीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा। पहली इनसिक्योरिटी ये कि मेरा क्या बनेगा, ये एक इनसिक्योरिटी है। दूसरी इनसिक्योरिटी ये कि मैं कहाँ से खाऊंगा, फ्यूचर की इनसिक्योरिटी, पैसे कहाँ से कमाऊंगा। तीसरी इनसिक्योरिटी कि फ़लाना बंदा ना मुझे छोड़ जाए, ये भी एक इनसिक्योरिटी। चौथी इनसिक्योरिटी कि मेरे माँ बाप ना मुझसे चले जाएं या ये छिन ना जाए मुझसे। हर बात पे बंदे को सिक्योरिटी चाहिए होती है, और इस्लाम ही वाहिद ज़ाब्ता हयात है जो माइंड को सिक्योर करता है। सबसे पहले इस्लाम ऐसे सिक्योर करता है कि तुम्हारा रिस्क लिखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रिस्क इंसान को ऐसे ढूंढता है ऐसे मौत ढूंढती है, और जैसे इंसान मौत से भागता है और मौत ढूंढ लेती है, इसी तरह अगर रिस्क से भागेगा तो रिस्क भी ढूंढ लेगा। इतनी बड़ी सिक्योरिटी दे दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। दूसरी सिक्योरिटी हमें चाहिए कि कहीं मुझसे बंदा ना छिन जाए, उसकी सिक्योरिटी भी अल्लाह दे रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इंसानों के दिल अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान, जब चाहे फेर दे। तो उस खालिक से जो है वो दोस्ती करने की ज़रूरत है जिसके उंगलियों के दरमियान लोगों के दिल के तमाम कंट्रोल्स हैं, या उसको इग्नोर करना चाहिए। ये फैसला हमने खुद करना है। रीअश्योरेंस मिल जाएगी। देखें, अल्लाह के नबी के साथ वो लोग जुड़े हुए थे जो प्योरली लॉयल तरीन लोग थे, लॉयल तरीन लोग थे। तो एक फ़ायदा आपको पता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब होने का एक फ़ायदा ये है कि अल्लाह लॉयल लोग आपके इर्द गिर्द ले आता है, जो लोग आपकी हिफाजत करते हैं और आपसे सच में प्यार करते हैं, लॉयल होते हैं। इसमें लॉयल बीवी भी हो सकती है, लॉयल औलाद भी हो सकती है, इसमें लॉयल दोस्त भी हो सकते हैं, लॉयल रिश्तेदार हो सकते हैं। इसमें अल्लाह ले आता है ऐसे लोग आपके करीब। ये रीअश्योरेंस दे रहा है अल्लाह ये रीअश्योरेंस दे रहा है कि अगर तुम्हारा कोई लॉस हो जाता है तो आखिरत में पूरा कर दूंगा। इतनी बड़ी रीअश्योरेंस वेस्ट के पास नहीं है। डिप्रेशन में वो लोग इसीलिए जाते हैं, किसी के माँ बाप मर गए तो वो ओवरकम ही नहीं कर पा रहे, वो उन्हें हादसा बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये हो कैसे सकता है। तो यहाँ अल्लाह कह रहा है कि जन्नत में जैसे ही बंदा एंटर होगा सबसे पहले अपनी फैमिली से मिलेगा। सूरह तूर की आया कि सबसे पहले अल्लाह सबको इकट्ठा कर देगा। हदीस में यहाँ तक आता है कि कुछ लोग अल्लाह कहेंगे कि अल्लाह वो फलाना बंदा नहीं नज़र आ रहा है, हमारे साथ दुनिया में था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेंगे अच्छा जाओ उसे भी ले आओ। तो अल्लाह उसे इजाज़त देंगे कि उसे भी निकाल कर ले आओ, यानी मोमिनीन की भी सिफारिश है जन्नत में। तो कितना ब्यूटीफुल मंजर अल्लाह पेश कर रहे हैं और कितनी रीअश्योरेंस मिल रही है। तो रीअश्योरेंस का हैप्पीनेस से बड़ा ताल्लुक है। हैप्पीनेस डिस्टर्ब ही तब होती जब बंदा इनसिक्योर है, उसे रीअश्योरेंस नहीं। अल्लाह ने पेन्स की रीअश्योरेंस दी हुई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन को कांटा भी नहीं चुभता है कि उसके बदले उसके गुनाह माफ़ होते। और एक बंदा जिसकी ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलात हैं लेकिन वो सब्र कर रहा है और वो अच्छे से शुक्रगुजारी के साथ ज़िंदगी बसर कर लेता है और बस अल्लाह ताला से मदद तलब करता है, तो उसको बहुत रिवॉर्ड मिलेगा आखिरत वाले दिन, क़यामत वाले दिन उसको बहुत रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये रीअश्योरेंस फराहम की जा रही। फिर सोबान रज़ियल्लाहु अन्हु, उनको रीअश्योरेंस चाहिए थी और अल्लाह ने फराहम की। सोबान रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते थे, एक सहाबी हैं। उन्होंने एक बार ना उनका रंग पेल हुआ है, रंग फक हुआ, उड़ गया रंग, और वो परेशान है।
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ صوبان کیا ہوا، تمہارا رنگ جو ہے وہ پیل ہوا ہوا ہے، تو تم بیمار ہو، آر یو سک؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نہیں، مجھے کوئی سکنس نہیں ہے، اس رنگ کے فق ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب تک میں آپ کو دیکھوں نا تو میرا دن نہیں گزرتا، یعنی اتنی محبت کرتے تھے کہ جب تک میں آپ کا چہرہ مبارک نہ دیکھ لوں تو مجھے سکون نہیں ملتا۔ تو اللہ کے نبی میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں میں جنت میں آپ کے ساتھ ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، کیونکہ آپ تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے، آپ تو بہت ہائی لیول پہ ہوں گے، پتہ نہیں میں کس لیول پہ ہوں گا، اور کہتے کہ خدا نہ خواستہ پتہ نہیں میں جنت میں ہوں گا بھی کہ نہیں ہوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن سے وہ محبت کرتے ہیں۔ یہ کانٹیکسٹ ہے اس آیت کا۔ تو وہ صحابی بہت خوش ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مبارک دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ری ایشورنس دی ہے کہ تم میرے ہی ساتھ ہوگے قیامت والے دن میں۔ تو فوراً سے ری ایشورنس آ گئی اور وہ دیکھیں وہ خوش ہو گئے، حالانکہ پہلے ان کے غم میں جانے کی وجہ یہ تھی کہ پتہ نہیں میں اللہ کے نبی کو دیکھ پاؤں گا کہ نہیں دیکھ۔ تو اسلام میں ری ایشورنس ہی ری ایشورنس، ہر چیز کی ری ایشورنس، کمپنسیشن ہو جائے گی تمہیں، دکھ نہ کرو، قیامت والے دن تمہیں مل جائے گا یا اللہ تمہیں اس سے بہتر دے دے گا، ہر چیز پہ ری ایشورنس ہو رہی ہے۔ اور لاسٹ ہے کانسٹنٹ اسٹیٹ آف گریٹیٹیوڈ، کہ انسان جو ہے وہ شکر گزاری کی حالت میں ہوتا ہے، کانسٹنٹلی شکر گزاری کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب مل جاتی ہیں تو صحیح معنی میں انسان خوش ہے، اور یہ صحابہ کی خوشی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی، سکینت نازل ہو جاتی ہے۔ اور اس کا شارٹیسٹ فارمولہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو راضی کرنے پہ لگیں اور آپ اللہ کی عبادت میں لگیں اور اللہ کے احکامات پہ چلیں، بس دیٹس اٹ۔ پھر آپ دیکھیں یہ چاروں چیزیں آٹومیٹک ہیں، کامنس بھی آٹومیٹک ہے، ٹرانکویلٹی بھی آٹومیٹک ہے، ری ایشورنس، اللہ کہتا ہے میں ان کا دل پختہ کر دوں گا، جیسے اصحاب کہف کا کیا کہ میں نے ان کا دل پختہ کر دیا اور یہ جم گئے، کھڑے ہو گئے اس بات میں۔ تو یہ ری ایشورنس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور بندہ کچھ بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور ہنس کے برداشت کرتا ہے، اور اس کو کانسٹنٹ اسٹیٹ آف گریٹیٹیوڈ، اس کی زبان پہ شکر گزاری طاری ہو جاتی ہے۔ یہ ویسٹ کا کنسیپٹ ہے کہ یہ اچیو کرنی پڑتی ہیں بہت محنت سے۔ ہمارا کنسیپٹ یہ ہے کہ ایک اینٹی کو راضی کرو اور اس کا کہنا مانو تو یہ ساری چیزیں گفٹ ملتی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو یہ ہمارا کنسیپٹ ہے ہیپینس کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔